चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी पिछले लेक्चर में प्रोग्रेशन देखे थे, प्रोग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे और आज हम लोग देखेंगे बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम में कुछ क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें ज़्यादा तो नहीं, शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा थ्योरी हम दे देंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम स्टूडेंट्स अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी चीज है कि आप इसके कंसेप्ट को देखिए। बायनोमियल, बाई का मतलब बाबू होता है द्विव, और नोमियल यहां पर इसका संधि विच्छेद करेंगे नोमियल, तो इसको बोलते हैं पद, जिसको आदमी बोल सकता है द्विव पद। अगर इनको मिलाए हम लोग कंबाइन करें तो ये हो जाएगा विद्यार्थी बाई नोमियल का मतलब हम लोग का हो गया द्विव पद, यानी पूरी खेल जो है हम लोग की दो पदों में है। पूरी खेल जो है दो पदों में है। अगर हम लोग का दो से अधिक पद भी आते हैं, टर्म्स भी आते हैं, तो हम लोग उसको कंबाइन कर देंगे दो टर्म्स में। तो बात करते हैं विद्यार्थी बायनोमियल थ्योरम में। सर बायनोमियल थ्योरम होता क्या है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उस कंसेप्ट को आप लोग देखेंगे। इसका यूज इसमें होगा बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में विद्यार्थी बात करें तो पहला हम लोग का आता है फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल अगर बोले हम लोग तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर देन इट इज नोन एज फैक्टोरियल। तो सर जी फैक्टोरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल और दैट सिंबल, दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस हम लोग कर सकते हैं कि फैक्टोरियल n बोलो या आप बाबू n फैक्टोरियल बोलिए, बात क्या है बाबू, सेम है। अब अगर अगेन देखा जाए तो फैक्टोरियल होता क्या है सर, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर देन इट इज नोन एज फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n इक्वल हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into dot 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 n minus 1 into n, या हम लोग बोल सकते हैं सर n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 कहाँ तक 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। आपको अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 0 का वैल्यू तो 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 1 क्रॉस 2 बोलिए चाहे 2 क्रॉस 1 बोलिए, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 बोलिए चाहे 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 बोलिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे सर तो कोई फायदा नहीं होगा, इसको लिखेंगे सर लाखों का फायदा होगा। जैसे अगर बात किया जाए इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आंसर 6 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा बाबू 6 आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सर इसको लिखने में कोई फायदा नहीं है, इसको लिखने में लाखों का फायदा है। आप 1 से लेके n तक बोलो चाहे n से लेके 1 तक बोलो, बात क्या है, बराबर है। फैक्टोरियल 4 तो हम लोग लत लगाएंगे 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब देखिए सर कैसे पता चलेगा आपको इसको लिखने में फायदा है, तो आप जानते हो 4 का मतलब 4 से लेके 1 तक, 5 का मतलब 5 से लेके 1 तक। अगर मेरा मतलब ये है कि हमें सिर्फ 5 से काम है तो हम 4 से लेके 1 तक को फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 6 है, 6 का मतलब हो गया 6 into 5 into 4 into 2 into 4 into 3 into 2 into 1, तो 6 से लेके 1 तक को फैक्टोरियल 6 बोलेंगे। या हमको सर सिर्फ 6 से काम है तो सर 5 से लेके 1 तक को फैक्टोरियल 5 बोलते हैं, इसको फैक्टोरियल 5 लिख देंगे। साहब जब आपको 6 से काम नहीं है, 6 से भी काम है 5 से भी काम है, तो 4 से लेके 1 तक को फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। हमको 6 से भी काम है, 5 से भी काम है, 4 से भी काम है, तो इसको 3 से लेके 1 तक को फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। तो ये फायदा है। अब जरा सा फायदा देखें सर हम लोग, जैसे मेरे पास
मेरे पास अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5, इसको ब्रेक करना है सर, तो मैं चाहूँ तो सर लिख सकता हूँ 6 क्रॉस 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6। अब हम बात करते हैं सर सेकेंड एग्जाम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, इसको लिख लेंगे आप लोग, ये हो गया फैक्टोरियल। अब देखिए ये तो हो गया फैक्टोरियल, ज्यादा हम डिटेल्स नहीं देखेंगे, काम से मतलब है। जैसे सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग आता है सर NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। n जो है सर r से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। और थर्ड देखेंगे सर NPR, दिस मींस कॉम्बिनेशन एंड दिस मींस परमुटेशन। NCR, the selection of r things from n different things is known as NCR, and selection and as well as their arrangement is known as permutation। ठीक है, the selection of r things from n different things and as well as their arrangement is known as permutation। ठीक है, चुनकर सजाने के तरीका को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। अब बात करते हैं सर एक जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यहाँ भी सर होता है n ग्रेटर इक्वल r। ठीक है, अब देखिए सर थर्ड में अगर बात करते हैं तो NCR इक्वल टू NCn माइनस r होता है। अब फोर्थ में अगर बात करें तो NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस ले लो बाबू, r माइनस 1 क्या होगा प्लस 1 बटा में ऊपर वाला r, और पांचवा देख लेंगे बाबू NCR प्लस इसके प्रॉपर्टी है सर NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। 6 देख लेंगे सर NCA इक्वल टू NCB देन n इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो हैं हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम में अहम भूमिका निभाएंगे। इन्हीं बेसिस पर हम बाइनोमियल थ्योरम के अच्छे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सर, एक एग्जाम्पल दे दीजिए सर, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, चटपटा हो जाएगा सारा खेल का। तो देखते हैं बाबू, जैसे मेरे को निकालना होगा 10C2 पहला, तो 10C2 का मतलब हो गया कि n का काम कौन कर रहा है फैक्टोरियल 10, और r का काम कौन कर रहा है 2। तो फॉर्मूला बढ़े 10 इंटू 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी इसको सॉल्व कर देंगे। 10 और 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। अब मैंने आपको वही बात बोला था कि बाबू हमको 10 जो फैक्टोरियल है 10 से काम और 9 से काम, हमको फैक्टोरियल 8 से काम है। तो मैं चाहूँ तो इसको लिख दूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 8 पर रख देंगे, और फैक्टोरियल 8 और 2 क्रॉस 1 एक कैंसिल, 2 5 10, 5 गुणे 9 यानी 45 हम लोग का दिस इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं 10P2 सेकेंड एग्जाम्पल पर फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 में से 2 जाएगा 8 और इसको फिर 10 इंटू 9, 8 को कैंसिल कर देंगे 90 हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर थर्ड पर। 10C2 इक्वल टू 10C8 होता है, 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा 2। इस बात को हम कैसे माने सर, निकाल लीजिए 10C8 2 निकालें 10C8 निकाल लेते हैं, तो
10 × 8 फैक्टोरियल 10 बटा में फैक्टोरियल 10 माइनस कितना 8 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 में से 8 जाएगा 2 फैक्टोरियल 8 और इसको आप देख लो आपका ये भी कितना आएगा 10 × 9 × फैक्टोरियल 8 और ये 2 हो जाएगा और ये 8 करके 9 × 5 = 45। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का 4th पर। जैसे मेरे पास 10 × 5 आ जाए और 10 × 4 आ जाए 10 × 5 / 10 × 4। अब बताइए कैसे इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए 5 में से 1 जाएगा 1 जाएगा 4 यानी यह बंदा इससे क्या 1 कम है तो मैं लॉजिक दिया था इन दोनों का डिफरेंस बटा में ऊपर वाला 8 10 में से 4 जाएगा बोलिए 6 और ये कितना हो जाएगा बाबू 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसमें आता है मान लेते 10 सी मान लेते 5 है और यहाँ प्लस 10 सी कितना है 4 है इससे कम है तो क्या हो जाएगा 10 + 1 यानी NC R -1 एक का डिफरेंस होना चाहिए हो जाएगा 10 + 1 C5R यानी 11 C5 और लास्ट एग्जाम्पल है सर जी NC5 = NC4 देन कहेगा फाइंड N = 1 तो N = क्या हो जाएगा बाबू 5 + 4 यानी N = कितना हो जाएगा 9। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए हम लोग का जो लेक्चर था इधर है आप लोग हम लोग का जो लेक्चर था वह लेक्चर बनाए आप लोग के लिए बेसिक के लिए। हम लोग का जो लेक्चर का मेन मोटो जो है वो बायनोमियल थ्योरम के लिए। चलिए मेन जो मोटो हम लोग का है बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो ये हो गया हम लोग का क्या बेसिक। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे बायनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है तो इसको मिटाते हैं हम लोग इसको ऑन करिए फिर उसके बाद डायरेक्ट सेव करिए।